जय सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग मोहम्मद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के सेकंड चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और जिस तरह से इम्पोर्टेंट चैप्टर पहला है उतना ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ये दूसरा भी है और हम लोग आज इसका लेक्चर 1 शुरू करने जा रहे हैं। और लेक्चर 1 में बहुत महत्वपूर्ण जो टर्म है वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आप सबको बता दूं कि मोहम्मद इंस्टीट्यूट में सभी न्यू बैच प्रारंभ हो गए हैं। जितने भी एकेडमिक क्लास हैं सभी एकेडमिक क्लास चल रहे हैं 9th 10th 11th 12 हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम यानी सीबीएसई बोर्ड के सभी क्लासेस चल रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश सोशल हर सब्जेक्ट के यहाँ स्पेशलिस्ट लोग हैं। और यहाँ जो शिक्षकों की टीम है ये वाराणसी की बिल्कुल टॉप टीम है। इसलिए आप सभी लोग अगर चाहते हैं कि भविष्य में आपके नंबर बोर्ड के एग्जाम में आपके बहुत अच्छे नंबर आवे तो आप तत्काल मोहम्मद इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए। और चलिए फिर मैं शुरू करता हूं वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। वैद्युत विभव क्या है आप जरा ध्यान से समझें। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कहीं आवेश होता है, आवेश को नॉर्मली हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जहां आवेश होता है वहां वैद्युत क्षेत्र अवश्य होता है। ये वैद्युत क्षेत्र है। और जहां वैद्युत क्षेत्र होता है वहां वैद्युत विभव भी होता है। लेकिन जानते हैं वैद्युत विभव की गणना करने के लिए हमें परीक्षण आवेश की आवश्यकता होती है। हमने आपको परीक्षण आवेश के बारे में बताया था कि परीक्षण आवेश को नॉर्मली हम Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कुछ बुक्स में जो है केवल कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इससे मतलब नहीं है कि परीक्षण आवेश को किससे प्रदर्शित किया गया है। तो देखें ये जो परीक्षण आवेश है इस परीक्षण आवेश को हम Q0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि परीक्षण आवेश जो है ये नॉर्मली धन आवेश होता है। लेकिन कभी कभी स्पेशल केसेस में इसको हम ऋण आवेश मान करके भी हम फार्मूले का डेरिवेशन कर सकते हैं। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम आपको बताने जा रहे हैं कि वैद्युत विभव कहते किसे हैं। ध्यान दीजिए, परीक्षण आवेश को अनंत से लाया जाता है। और अनंत का मतलब होता है अनंत यानी जहां पहुंचा न जा सके। तो जहां पहुंचा न जा सके वो अनंत होगा। तो परीक्षण आवेश को जब अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाएंगे तो किसी बिंदु तक लाने में हमको कार्य करना पड़ेगा, W कार्य करना पड़ेगा। तो जरा ध्यान समझिए, परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को ही डिफिनीशन आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा वैद्युत विभव का कि परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को ही उस बिंदु पर का वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां से हम एक दूसरी डिफिनीशन दे सकते हैं। ये तो वैद्युत विभव का फार्मूला रहा। हम यहां से एक दूसरी डिफिनीशन दे सकते हैं और दूसरी डिफिनीशन ये है कि अगर Q0 इज इक्वल टू हम 1 कूलाम मान लें, Q0 इज इक्वल टू 1 कूलाम मान लिया जाए, जो डिफिनीशन देने का मेथड है उस मेथड को अगर हम अप्लाई कर दें तो देखिए ये हो जाएगा V इज इक्वल टू W बाई Q0 की वैल्यू 1 है
तो V इज इक्वल टू हो जाएगा W। तो देखिए यहाँ पर वैद्युत विभव की हम जो सेकंड डिफिनीशन, दूसरी डिफिनीशन देने जा रहे हैं वो ये है कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर का वैद्युत विभव कहलाता है। ये वैद्युत विभव की दूसरी डिफिनीशन है। अब जरा हम लोग देखें वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत विभव देखिए ये W कार्य है, तो कार्य का जो मात्रक होगा यहां मैं लिख दे रहा हूं जूल है, और Q0 आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम। तो वैद्युत विभव का जो मात्रक है ये जूल प्रति कूलाम होता है। जूल प्रति कूलाम ये SI पद्धति में है मात्रक। जब इसकी बीमा हमको निकालनी होगी तो बीमा निकालने के लिए इसको MKS पद्धति में चेंज करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि वैद्युत विभव की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट का जो नाम था वो वोल्ट था। ये शॉर्ट नेम है, शॉर्ट नेम मैं आपको बता रहा हूं। तो वोल्ट था, और चूंकि वैद्युत विभव की खोज साइंटिस्ट वोल्ट ने किया इसलिए वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। यानी ये जूल प्रति कूलाम जो होता है, जूल पर कूलाम जो होता है यह वोल्ट के इक्वल होता है, और वोल्ट को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम यहाँ पर जरा वैद्युत विभव की डिफिनीशन देखें कि वैद्युत विभव की डिफिनीशन क्या होगी। वैद्युत विभव यानी वैद्युत विभव का जो यूनिट हम लोगों ने, वैद्युत विभव की दो डिफिनीशन तो हमने देख लिया। यहां पर वैद्युत विभव का मात्रक हमने जूल प्रति कूलाम बताया, और हमने आपको बताया कि जूल प्रति कूलाम जो होता है ये वोल्ट के इक्वल होता है। तो अब हम यहां पर वोल्ट की डिफिनीशन देखेंगे कि 1 वोल्ट की क्या डिफिनीशन होगी। जरा देखें, अगर यहां पर Q0 इज इक्वल टू 1 कूलाम और फिर यहां पर W इज इक्वल टू 1 जूल अगर हम मान लें, तो V इज इक्वल टू W की वैल्यू 1, Q0 की वैल्यू 1, यानी ये हो जाएगा 1/1 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो अब यहां से हम लोग वैद्युत विभव की डिफिनीशन देंगे। वैद्युत विभव की डिफिनीशन क्या होगी, ध्यान से समझें कि एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल का हो, 1 जूल का हो, तो उस बिंदु पर का वैद्युत विभव जो होता है वह वैद्युत विभव 1 वोल्ट के इक्वल होता है। तो ये 1 वोल्ट की डिफिनीशन हो गई। अब हम लोग जरा MKS पद्धति में हम लोग मात्रक देखें, तो MKS पद्धति में मात्रक क्या होगा वोल्ट का, इसको देख लिया जाए। तो जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये W कार्य है, W इज इक्वल टू हम यहां पर लिख देते हैं, ये SI पद्धति में हमने मात्रक तो देख लिया है। SI पद्धति में जो मात्रक है ये जूल प्रति कूलाम है। अब इसके बाद देखते हैं, अब इसके बाद यहां देखते हैं कि ये MKS पद्धति में इसका मात्रक क्या है। तो देखिए ये जूल W है। अच्छा, W के जगह पर हम चाहें तो लिख सकते हैं F इंटू S, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, और फिर नीचे Q आवेश है, Q इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू T। अब थोड़ा सा आगे और हम बढ़ जाएं तो F फोर्स है, F इज इक्वल टू हो जाएगा M इंटू A इंटू S ये है, और फिर नीचे हो जाएगा I इंटू T, हम यहीं से मात्रक लिख रहे हैं। तो देखें यम द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, ए त्वरण है, त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस डिस्टेंस है, दूरी है, दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर, और नीचे आई विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा, और टी टाइम है, टाइम का जो मात्रक होगा वो सेकंड होगा। फिर देखिए क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, यहाँ हम लिख देंगे ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और नीचे देखें ये जो सेकंड है तो सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पहले से ये सेकंड नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेकंड क्यूब, और फिर ये हो जाएगा एम्पियर। अच्छा, अब अगर इसको हम चाहे ऊपर ले जा करके लिखना तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -3 A इनवर्स। ये MKS पद्धति में
MKSA पद्धति में वैद्युत विभव का ये मात्रक मिला है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहें। अब यहीं से अगर हमको बीमा ज्ञात करनी होगी तो बीमा जो है MKSA पद्धति से निकालते हैं। अब देखिए ये किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक और द्रव्यमान की बीमा जो होती है ये कैपिटल यम होती है, आपको मालूम है। मीटर लंबाई का मात्रक और लंबाई की बीमा यल होती है, तो ये हो जाएगा आपका L का स्क्वायर, और फिर सेकेंड टाइम है तो ये हो जाएगा T⁻⁻3, और फिर A एम्पियर, ये हो जाएगा आपका एम्पियर इनवर्स। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर हम लोगों को वैद्युत विभव की बीमा भी ज्ञात हो गई। इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। अब जरा एक चीज हम लोग देखें, ये तो वैद्युत विभव रहा। अब यहाँ से इसी से रिलेटेड कुछ दूसरी बातों को अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए दो आवेशित चालक हैं, दो आवेशित चालक, जैसे मान लीजिए एक आवेशित चालक ये है और दूसरा आवेशित चालक ये है। तो अगर दो आवेशित चालक हैं और दोनों आवेशित चालकों पर अलग अलग आवेश है, सपोज कीजिए पहले चालक पर आवेश Q1 है, दूसरे चालक पर आवेश Q2 है, तो अगर पहले चालक पर आवेश Q1 होगा तो वहां का विभव भी कुछ दूसरा होगा। जब आवेश Q1 होगा तो विभव V1 हो जाएगा, जब आवेश Q2 होगा तो विभव V2 हो जाएगा। तो जानते हैं क्या होता है, जब इन दोनों का परस्पर हम संपर्क में ला देते हैं, याद रख लीजिए मैं आपको बताने जा रहा हूं आवेशों का पुनर्वितरण। आवेशों का पुनर्वितरण, या जिसको हम उभयनिष्ठ विभव कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल कहते हैं, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जब दो आवेशित चालक हैं और दोनों आवेशित चालकों पर अलग अलग आवेश है, तो दोनों आवेशित चालकों पर जब अलग अलग आवेश है तो अलग अलग विभव भी होगा। और जब इनको एक दूसरे से संपर्क में ला देते हैं ना, तो जानते हैं क्या होता है, जिस चालक पर आवेश अधिक होता है या जिस चालक पर विभव ज्यादा होता है, जहां आवेश ज्यादा होगा वहां विभव ज्यादा होगा, जहां आवेश कम होगा वहां विभव कम होगा। तो जिस चालक पर विभव ज्यादा होता है वहां से विभव निकल करके उस चालक में जाने लगता है जिसके पास विभव कम होता है। और इस प्रकार यह क्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि दोनों चालकों पर विभव एक समान न हो जाए। तो इसको हम कहते हैं आवेशों का पुनर्वितरण। याद रख लीजिए, जब अलग अलग चालक या अलग अलग विभव के अलग अलग आवेश या अलग अलग विभव के दो चालकों को जब संपर्क में रखा जाता है, तो जिस चालक के पास आवेश अधिक होता है यानी जिसके पास विभव अधिक होता है, वहां से आवेश निकल कर यानी विभव निकल करके उस चालक के पास जाने लगता है जिसके पास आवेश कम यानी विभव कम होता है। और यह क्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि दोनों चालकों पर आवेश यानी कि विभव एक समान न हो जाए। तो जब दोनों चालकों पर विभव एक समान हो जाता है तो इस विभव को हम कहा करते हैं उभयनिष्ठ विभव कहा जाता है। उभयनिष्ठ विभव, जिसको हम कॉमन पोटेंशियल भी कह सकते हैं, इंग्लिश में अगर इसको कहना चाहें तो ये हो जाएगा कॉमन पोटेंशियल। इसको आप याद रखे रहिएगा। और ये उभयनिष्ठ विभव को भी से प्रदर्शित करते हैं। एक चीज और हम आपको बता दें, जैसा कि आप जानते हैं V = हुआ करता है Q/C। तो जब हमको उभयनिष्ठ विभव निकालना होता है ना, तो उभयनिष्ठ विभव निकालने के लिए संपूर्ण आवेश में जब हम संपूर्ण धारिता से भाग दे देते हैं, जब संपूर्ण आवेश में हम संपूर्ण धारिता से भाग दे देते हैं तो हमको उभयनिष्ठ विभव ज्ञात हो जाता है। जहां पर इसका डेरिवेशन हम लोगों को करना होगा वहां हम लोग करेंगे। हम आपको उभयनिष्ठ विभव के बारे में आगे चल करके बहुत डिटेल में बताएंगे। दूसरी चीज हम आपको ये भी बता दें कि अगर कोई चालक है, ध्यान समझिए, अगर कोई चालक है और उस चालक का संबंध अगर अर्थ से कर दिया जाए, पृथ्वी से कर दिया जाए,
तो जब किसी चालक का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं ना, तो इस चालक पर जितना आवेश होता है, चालक का संपूर्ण आवेश पृथ्वी में चला जाता है। और जब चालक का संपूर्ण आवेश पृथ्वी में चला जाता है तो उसका विभव भी पृथ्वी में चला जाता है। यानी यहां से एक टेक्निकल पॉइंट आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा कि यदि किसी चालक का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाए तो उस चालक का जो विभव होता है वो शून्य हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई आवेश रह ही नहीं जाता है। संपूर्ण आवेश चला जाता है पृथ्वी में, और संपूर्ण आवेश के पृथ्वी में चले जाने से उसका जो विभव होता है ये विभव शून्य हो जाता है। तो ये जो छोटी छोटी बातें थी इनको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहेंगे। इसके बाद हम लोग वैद्युत विभवांतर को देखेंगे, और वैद्युत विभवांतर के बाद हम लोग देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। और फिर अगर हम ये भी देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर 1 वोल्ट का विभव दिया जाए तो उस इलेक्ट्रॉन की टोटल ऊर्जा कितनी होगी, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, इन सबका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और वैसे हमें उम्मीद है कि यहाँ जितनी भी चीजें आज बताई गई हैं ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। आप सबको समझ में आ गई है ना? तो आप जितने लोग हैं आप लोग समझे होंगे। और मैं आपको बता दूं कि महामना इंस्टीट्यूट के सभी न्यू बैच प्रारंभ हो गए हैं। साइंस, आर्ट, कॉमर्स के सभी बैच चल रहे हैं, और आप अतिशीघ्र 9th से लेकर के 12th तक के सभी क्लास चल रहे हैं। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि हर संडे के दिन CUET का क्लास चलता है, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी टेस्ट जो होता है ये जो है आपका कराया जाता, ये उसका प्रिपरेशन होता है। तो जिनको प्रिपरेशन करना होगा ये लोग मॉर्निंग में हर संडे को 9 बजे जुड़ करके मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, और फिर शाम के समय 4 PM पर जुड़ करके फिजिक्स पढ़ेंगे। और ये प्रिपरेशन जो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसलिए आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखने वाले लोग वीडियो को लाइक भी कर दें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो हमें कमेंट करके बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर किया करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. You're most welcome.